नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। हिंदुस्तान की लाखों लड़कियां राजेश खन्ना का दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं, लेकिन राजेश खन्ना का प्यार तो अंजू महेंद्रू थी। आशीर्वाद को सजाने की पूरी जिम्मेदारी अंजू ने अपने हाथ में ले ली। अंजू का ज्यादातर वक्त अब आशीर्वाद में ही बीतता था। अंजू उस दौर में राजेश खन्ना की लिव इन गर्लफ्रेंड थी। उस दौर के लिए ऐसा रिश्ता बेहद बोल्ड था, मगर था यही। राजेश खन्ना का पूरा स्टाफ उन्हें मेम साहब कहकर पुकारता था। प्रशांत रॉय बताते हैं कि अंजू मेम साहब पूरे बंगले की देखभाल करती थी। अगर कोई पार्टी या फंक्शन होता था तो वो उन्हीं की देखरेख में होता था। हालांकि चाई जी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थीं। अंजू मेम साहब काफ़ी मॉडर्न थीं। आशीर्वाद में काम करने वाले हम लोग सोचते थे कि काका जी उन्हीं से शादी करेंगे और वही हमारी मालकिन बनेंगी। दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे के बिल्कुल जुदा थे। राजेश खन्ना एक इंट्रोवर्ट थे जिनकी परवरिश एक परंपरागत माहौल में हुई थी। वहीं अंजू एक बेहद आधुनिक परिवार से थीं, जहां हर फैसले में घर की महिलाओं को भी पूरी भागीदारी निभानी होती थी और सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन रिश्ते के शुरुआती दिनों में प्रेमियों के बीच ऐसी बातों का न तो जिक्र होता है और न ही फिक्र। हर फिल्म के साथ राजेश खन्ना की कामयाबी सबको हैरान करती जा रही थी। बैक टू बैक, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। हो सकता है अंजू को यह बात परेशान कर रही हो कि खुद उनका करियर उनकी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन राजेश खन्ना कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली पत्नी फिल्मों में काम करे। उनके पंजाबी परिवार में पुरुष काम करते थे और महिलाएं घर संभालती थीं। शायद उन्हें भी अपने जीवन साथी से ऐसी ही अपेक्षाएं थीं। राजेश खन्ना का मानना था कि अब वो सुपरस्टार हैं और उनके पास सब कुछ है, फिर अंजू को कमाने की क्या जरूरत है। वो शायद ये नहीं समझ पाते थे कि फिल्मों में करियर बनाना अंजू का सपना था। इस बात पर अंजू और राजेश खन्ना के बीच असहमति बनी रही। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बातें भी कही जाती थीं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना चाहें तो अंजू का करियर आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अंजू उनकी मर्जी के खिलाफ जा सकती हैं। राजेश और अंजू में इस तरह के मतभेद तब भी हुआ करते थे जब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं बने थे। कहते हैं ऐसे ही एक झगड़े के दौरान दोनों में बातचीत बंद हो गई थी और इसी दौरान दोनों के बीच में अचानक एक और किरदार आ गया। अंजू महेंद्रू की मुलाकात वेस्टइंडीज के मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स से हुई। उस दौर में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम थी और गैरी सोबर्स उसके स्टार क्रिकेटर थे। अचानक फिल्म मैगजीन में अंजू और गैरी की मुलाकातों की खबरें छपने लगी। अंजू महेंद्रू गैरी सोबर्स के साथ हुई अपनी इस नई दोस्ती को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि वो हो गया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। गैरी ने अंजू को कलकत्ता बुलाया और वहां उनका मैच था। एक शाम पार्टी में गैरी ने डांस करते हुए अचानक अंजू को प्रपोज कर दिया और सगाई की अंगूठी भी पहना दी। अंजू भी गैरी की तरफ आकर्षित थी। उन्होंने भी वो अंगूठी तो कबूल कर ली। हालांकि ये अलग बात थी कि वो अभी भी राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। अंगूठी के साथ अंजू बंबई लौट आई। इसके बाद क्या हुआ, इसका किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।